हेलो दोस्तों, शादी के बाद ससुराल जाने से किया मना। शहनाई बज रही है, विवाह की सभी रस्में विधि संपन्न हो गई। सभी रिश्तेदार एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जूही और विकास ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया और जूही के घर वाले शादी के बाद की रस्में जो दुल्हन के घर पर ही होती हैं, उनकी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद विदाई की तैयारी हुई। विदाई का समय था। जूही अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय जूही ने लंबा घूंघट निकाला हुआ था और अब जूही का मायके से विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही जूही रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रीना रोती हुई उससे दोबारा लिपटकर रोने लगी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। जूही के जाने के बाद वह अकेली रह जाएगी, जिसे सोच रीना अपने आंख से आंसू नहीं पा रही थी। तभी गाड़ी के पास खड़े जूही के पति विकास से उसका दोस्त रमन कहता है, अरे यार विकास, यहाँ से घर पहुंचते ही सबसे पहले होटल से बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े विकास के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई और गुलाब जामुन में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी जूही के पति विकास ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल से अच्छा सा खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनकर जूही कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों से आंसू लिए जूही अपने पापा के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे बोली, कहा, पापा, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात जूही ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग जूही के नजदीक आ गए और जूही के ससुराल वालों पर तो जैसे कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। तभी जूही के ससुर राजा बाबूजी आगे बढ़कर जूही से पूछा, जूही बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूं शादी को नामंजूर क्यों कर रही हो? उस तभी ने जूही ने कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों से आंसू लिए अपने ससुर जी से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए आप उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना हो जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 2 महीने से रात के से को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये रोजाना योजना बनाते थे कि रसोईया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरीके का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, कहाँ बारातियों के बैठने उठने की व्यवस्था ठीक रहेगी, ताकि कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि ये मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी माँ शादी में मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी 200 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई भी कमी ना रह जाए। लेकिन
इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज हम इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, खाना अच्छा नहीं था। उनके दोस्त को पनीर बकवास और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति विकास जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसा खाने को हाथ भी नहीं लगाते। बस उन्होंने तो मजबूरी में ही कि ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया तो इसकी इनकी गारंटी क्या है कि मुझसे शादी भी ये एक अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को विकास जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और जूही रोते हुए अपने ससुर से ये कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी जूही के ससुर ने कहा, बेटी इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज हो गई? तो जूही ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही जूही के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी जूही ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता मत कीजिए। हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। यह सुनते ही जूही के पापा रविशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है। और हाँ, अब तू शांत हो जा बेटी। मुझे तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी जूही के पति विकास भी जूही के पापा और जूही से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त जूही के ससुर राजा बाबूजी भी आगे आकर अपनी बहू जूही के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है। उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी जूही अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती, नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी जूही के पिताजी रविशंकर जी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि मेरी बेटी हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी बेटी ही समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। तो राजा बाबूजी ने अपने समधी रविशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बल्कि अब तो जूही बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर जूही के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और जूही अब राजी अपनी खुशी ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसू से भीगी हुई अपने माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में वह कल तक खेलती कूदती थी, हंसती थी। आज से इस आंगन में की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में। तो दोस्तों, बेटी के माँ बाप का अभिमान, बेटी अपने माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है। और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वे अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़ों को उसकी शादी करके विदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पिता कन्यादान तो करता ही है, साथ में ही अपनी
कली को जो बचपन से उसने पाली उसे भी दे देता है, और उस पिता के हिस्से में क्या सुख आया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं